हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनमोल जमलोकी है और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का सुनाने का असली मकसद ये है कि कई बार हम लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि वो हमारी मदद कर ले, क्यों नहीं आते। हम इतने दुख परेशानी में हैं, जो लोग भगवान की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी वो परेशानी में रहते हैं। तो ये एक कहानी एक बहुत पुराने समय की है। जब एक गांव था, उस गांव में मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी थे जो भगवान जी की बहुत पूजा किया करते थे। एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई। गांव के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, खूब पानी पानी हो गया। तो वहां फिर पुलिस आई। पुलिस ने सब लोगों को उठाना वहां शुरू किया। वहां फौज भी आ गई। फौज ने भी लोगों को वहां से गाड़ियों में भर भर के लोगों का सामान, लोगों के बच्चों को ले लुआ के सुरक्षित क्षेत्रों में भी पहुंचा दिया। परंतु पंडित जी नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। वो मंदिर छोड़ के नहीं गए। उसके बाद कुछ समय बाद पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पूरे गांव में पानी पानी हो गया। सड़कें सड़कें सब कुछ डूब गई, खेत डूब गए। तो फिर वहां फिर नाव में आए। एनडीआरएफ के जवान आए, वो नाव लेके आए। उन्होंने पंडित जी को कहा, पंडित जी आ जाओ, आपको हम लेने आए। परंतु पंडित जी फिर भी नहीं गए। उसके बाद में और पानी आ गया और बाढ़ आ गई, तो पूरा मंदिर भी पानी में डूब गया। पंडित जी मंदिर की छत में चढ़ गए, उसके गुम्बद में चढ़ गए और वहां भी वो चढ़ गए और पानी नहीं, वहां तक पानी पहुंचने लग गया। तो फिर एनडीआरएफ वाले हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे, पंडित जी को बचाने के लिए पहुंचे। उन्होंने बोला, पंडित जी नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, सीढ़ी फेंक रहे हैं, आप इसमें लटक जाओ, हम आपको बचाने आए हैं। परंतु पंडित जी नहीं गए। उसके बाद बहुत ज्यादा पानी आया, तो पंडित जी को लास्ट में डूबना पड़ा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वो मर गए पंडित जी, तो मरने के बाद ऊपर भगवान जी के पास गए। तो उन्होंने भगवान जी को हाथ जोड़े, कहा, भगवान जी बताओ, मैं आपका उस गांव में सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा पुजारी था, सुबह शाम मैं आपकी सेवा में रहता था, आपके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। और उस गांव के सब लोग बच गए, परंतु आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे मरने दिया, ऐसा क्यों। तो भगवान जी ने कहा, भक्त, जब वो सबसे पहले पुलिस वाले, आर्मी वाले आए थे तुझे बचाने, तो किसने भेजे थे। उसके बाद जब वो पानी ज्यादा भर गया था, तो नाव से एनडीआरएफ वाले तुझे बचाने आए थे, तो किसने भेजे थे। और तीसरी बार जब वो हेलीकॉप्टर से तुझे बचाने आए थे, तो किसने भेजे थे। तो पंडित जी की समझ में आ गया, भगवान ईश्वर कभी खुद नहीं आते हैं। वो आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि आप बच के निकल सको। और बस वहां पर आपको सोचना होता है कि क्या ये भगवान जी स्वयं आएंगे। भगवान कभी स्वयं नहीं आते। वो किसी न किसी को जरिया बना के आपकी जिंदगी में भेजते हैं, ताकि आपको किसी मुसीबत से निकाल सके। तो बस मेरी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भगवान कभी खुद नहीं आते हैं। वो किसी न किसी प्रकार में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से आपके पास आते हैं। आपको समझना होता है कि ईश्वर जो है वो हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है, तो चार रास्ते और नए खोलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।